हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर की सेकंड क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास के अंदर हमने एमएस ऑफिस के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा था। आज भी हम थोड़ा सा एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ते हुए आगे एमएस वर्ड की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं एमएस ऑफिस की जो बेसिक एप्लीकेशंस थी उनके बारे में। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ कॉमन पॉइंट लास्ट की हमारी जो भी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने किया था। आज भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। और एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें यहाँ पे एमएस वर्ड इसकी एप्लीकेशन होती है, इसके बारे में देखेंगे। नंबर 2 हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में, एमएस एक्सेल। और नंबर 3 की अगर हम बात करें एमएस पावर पॉइंट। तो इनके बारे में देखेंगे आज। तो सबसे पहले आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे लास्ट क्लास के अंदर बताया था मैंने, ये आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। इसको हम एक्सेल को सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं और एमएस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर जो हमारे पास पेज होता है उस पेज को हम क्या बोलते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो इस पेज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसके पेज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। यहाँ पे एमएस एक्सेल की बात करें, एमएस एक्सेल के पेज को हम क्या बोलते हैं, सीट्स बोलते हैं। और सीट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या बोलते हैं, इसको हम वर्क सीट बोलते हैं। या फिर इसके पेज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट। ठीक है। या फिर आप सेपरेट सीट बोल सकते हो, सेपरेट सीट, वर्क सीट। ठीक है। और अब एमएस पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके पेज को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड के जब हमारे क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है कि इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, इसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है दोस्तों, देखो एक्सटेंशन नेम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम होता है किसी भी फाइल की आइडेंटिटी बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ, जैसे आप लोगों को कोई बोल दे भाई ये फाइल है, फाइल का नाम है 123, तो आपको पूछ लेगा ये फाइल किस चीज़ की है, तो आप उसको एक सेकंड में बता दोगे कि MP3 पीछे लिखा हुआ है, अरे ये तो सॉन्ग की फाइल है, MP3 की फाइल है। आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो। अगर इसी फाइल को मैं ऐसे लिख दूं 123.mp4, MP4, तो आप बता दोगे अरे ये तो वीडियो की फाइल है, MP4 फाइल है, इसके अंदर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। अगर मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख दूं 123.jpeg, आप देखते ही बोलोगे अरे ये तो इमेज की फाइल है, इसमें कौन सी सोचने वाली बात हो गई है ना। तो आप बिल्कुल ऐसे एकदम से देख के बता दोगे। अगर मैं इसी फाइल को ऐसे लिख दूं 123.pdf, तो आप बोल दोगे अरे ये तो पीडीएफ फाइल है, एडोब रीडर की फाइल होती है पीडीएफ फाइल, इसमें कौन सी सोचने वाली बात हो गई। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो हमारी आइडेंटिटी बता रहा है, ये जो हमारी आइडेंटिटी बता रहा है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको माय डियर बोलते हैं हम एक्सटेंशन नेम। ठीक है मेरे भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम है मेरे भाई वो क्या रहेगा। देखो वर्जन के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पे वर्जन की अगर हम बात करें भाई, वर्जन हमारा 2003 जो सबसे पॉपुलर वर्जन है इसके बारे में, और 2007 या 2007 के बाद के जो भी वर्जन आए हैं, जैसे 10 आया है, 13 आया है, और 16 आया है, और 19 आया है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्जन के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन नेम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड जो हमारा क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके पेज को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं माय डियर। तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन नेम क्या रहेगा, जब इसकी फाइल होगी उसका एक्सटेंशन नेम रहेगा .doc। अगर हम बात करें 2007 की या इसके बाद के जितने भी वर्जन है, इसका एक्सटेंशन नेम रहेगा .docx। देखो यहाँ पे सिर्फ x लग गया। x का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जोड़ दी गई है, इसी वजह से यहाँ पे x लग गया। यानी कि इन सभी के अंदर 2007 या 2007 के बाद के जितने भी वर्जन थे उन सभी में कौन सी भाषा जोड़ दी, XML भाषा जोड़ दी। XML भाषा का मतलब क्या है माय डियर, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जोड़ दी, इसी वजह से इसका एक्सटेंशन नेम क्या हो गया माय डियर, एक्स लग गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे एक्सटेंशन नेम क्या लग गया, एक्स लग गया। क्लियर है। अब देखो उसके बाद हम बात करते हैं एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल की अगर हम बात करें यहाँ पे 2003 की बात करें तो इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो है XLS। ठीक है,
तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या है? XLS है। अगर हम बात करें 2007 या 2007 के जितने भी वर्जन हैं तो इसका एक्सटेंशन नेम हो गया XLSX। इसके पीछे भी X लग जाएगा, ज़्यादा याद रखने वाली दिक्कत नहीं है आपको, सिर्फ X लगा देना है, ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें MS पावर पॉइंट की तो इसकी जो फाइल का नाम था वो था PPT। क्या नाम था? PPT। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो फाइल का नाम चेंज होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा यहाँ पे? वो होगा .PPTX, यानी कि इसके पीछे भी क्या लग जाएगा? X लग जाएगा। तो ये एक्सटेंशन नेम से कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बने भी हैं, तो आप लोगों को ध्यान भी रखना है एक्सटेंशन नेम से आपके किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी थोड़े से ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा ये। उसके बाद देखो यहाँ पे हम बात करेंगे MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट की तरफ, सभी की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारे बनते हैं सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों से। तो इन तीनों से और क्या क्वेश्चन बनेंगे हमारे, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि जो ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन तीनों के अंदर जो हमारे वर्जन है 2003 के अंदर, इसके अंदर कितने मेन्यू थे और 2007 या बाद के वर्जन के अंदर कितने मेन्यू होते हैं इनके अंदर। देखो, अगर आप लोगों को मेन्यू का नहीं पता कि मेन्यू किसे बोलते हैं, कौन सा क्या होता है, तो मैं देखो थोड़ा सा यहाँ पे, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा दूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं आप लोगों को। सबसे ऊपर जो पट्टी होती है, ठीक है, सबसे ऊपर जो पट्टी होती है जिसके ऊपर ये बटन बने होते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बटन बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से जिसके ऊपर बटन बने होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? टाइटल बार। आप लोगों को बखूबी पता भी है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। यहां पे हम बात कर रहे हैं सबसे नीचे, सबसे नीचे जो पट्टी होती है जहां पे टाइम है, जैसे अभी टाइम कितना हो गया है? अभी टाइम हो गया है 5:35। तो 5:35 शाम के हो गए हैं। तो ये जो टाइम है, इस टाइम के लिए आप लोगों को यहाँ पे घड़ी दे रखी है और यहाँ पे क्या दे रखा है? एक बटन दे रखा है। तो ये जो नीचे वाली पट्टी है, इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं? इस पट्टी को तो हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं भाइयों? टास्क बार बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ वाला जो एरिया है, इसको तो हम बोलते हैं क्लॉक। इसको हम क्या बोलते हैं? घड़ी। ठीक है, और घड़ी कौन सी है? ये डिजी क्लॉक है। डिजी क्लॉक का मतलब क्या है? डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, डिजिटल घड़ी है। फिर हम बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को, इस एरिया को हम बोलते हैं क्विक लॉन्च बार। क्या बोलते हैं? क्विक लॉन्च बार। आपने कई बार देखा होगा, जो भी आप पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी डिवाइस नया अटैच करते हो, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा आता है फाउंड न्यू हार्डवेयर, इस तरह से लिखा आता है ना? कोई ब्लूटूथ वगैरह लगाते हो या फिर आपने कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाया है, तो आपके लोगों के लिए यहाँ पे इस तरह से एक मैसेज आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा। तो इसको हम नोटिफिकेशन आता है, तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन एरिया। क्या बोलते हैं इसको? नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। क्लियर है? फिर देखिए, ये टास्क बार हो गया, पूरी की पूरी बड़ी लाइन जो है। यहाँ पे जो ये बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन। क्लियर है? स्टार्ट बटन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा होता है? यहाँ पे आपने देखा होगा फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, आगे भी बहुत सारा लिखा होता है, टूल्स, टेबल, ठीक है, इंसर्ट, इसके अलावा विंडो, हेल्प, बहुत सारे आगे ऑप्शन लिखे होते हैं। तो इनको हम बोलते क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। ठीक है, इसके अलावा यहां पे जैसे आपका फॉन्ट का नाम लिखा हुआ है एरियल, यहां पे इसका मान के चलो साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे BIU इस तरह से लिखा होता है,
इसके अलावा यहाँ पे ऐसे भी लिखा होता है, इसके अलावा यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जी फॉर्मेट बार। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट बार। ठीक है, फॉर्मेट बार। तो इस तरह से हम देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन होती है। जब आप कोई एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हो तो यहाँ पे जैसे आप कौन सी लाइन के ऊपर हो, लाइन 1 है, कॉलम 1 है, ठीक है, कैप्स लॉक ऑन है या नहीं है, इस तरह से जानकारी देता है, यानी कि पूरा का पूरा स्टेटस बता देता है कि क्या ओपन है क्या नहीं है। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। क्लियर है? अब यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं, वैसे तो यहाँ पे रूलर भी होता है, ठीक है, क्या होता है? रूलर भी होता है भाई, स्केल जिसको आप बोलते हो, हॉरिजेंटल स्केल दोनों साइड भी होता है, ये इस साइड भी होता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्केल होता है ये। इसको हम क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इनको दोनों को रूलर बोलते हैं। रूलर जो ये खड़ा होता है इस तरह से, इसको वर्टिकल रूलर बोलते हैं, और जो ऐसे होता है इसको हॉरिजेंटल रूलर बोलते हैं। हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज आपका स्केल रहेगा ये, और ये ऊर्ध्वाधर रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे भी एक लाइन देखी होगी, इस तरह से पेज को आगे पीछे करने के लिए, पेज को ऐसे आगे पीछे करने के लिए, या फिर पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे भी एक लाइन होती है इस तरह से। एक स्क्रॉल बार होता है ऊपर नीचे करने के लिए, दाएं बाएं करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको तो हम बोलते हैं, जो ऊपर नीचे करता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार। और जो दाएं बाएं ऐसे करता है, दाएं बाएं वाला, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। और बीच में जो ये एरिया बच गया हमारा, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? जो ये हमारा काम करने वाला एरिया है, तो काम करने वाला एरिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क एरिया। क्या बोलेंगे? वर्क एरिया, ठीक है, वर्क एरिया। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं जब भी आपको मेन्यू बार कहूं तो आप समझ लेना इसकी बातें कर रहे हैं। मैं जब भी आपको टाइटल बार कहूं तो सबसे ऊपर वाली पट्टी की बातें कर रहे हैं, ध्यान रखना। जब भी मैं आपको टास्क बार कहूं तो सबसे नीचे वाली पट्टी की बात कर रहे हैं। जब भी मैं आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहूं तो ऊपर नीचे वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे करने के लिए पेज को। जब भी मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहूं तो यानी कि पेज को दाएं बाएं करने के लिए बोल रहे हैं। जब भी मैं आपको रूलर की बात करूं तो ये रूलर है, स्केल है, टैब यहाँ पे सेट होती है। क्लियर है? तो जब भी मैं आपको ये बोलूँ हम कौन सी लाइन पे हैं, कौन से पेज पे हैं, कैप्स लॉक ऑन है या नहीं है, हमारी पूरी की पूरी जानकारी कौन बताएगा? स्टेटस बार बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। ये हमारी छोटी छोटी बातें थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये 2003 का मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। अगर 2007 की बात करें तो इन दोनों को एक इकट्ठा नाम दे दिया गया है, इन दोनों को इकट्ठा मिला दिया गया है, कंप्लीट मिला दिया गया है। और इस पूरे के पूरे को तो हमने क्या बोल दिया? इस पूरे के पूरे को एक नया नाम दे दिया, रिबन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको? रिबन नाम दे दिया। 2007 की बातें करें या 2007 के बाद के जितने भी वर्जन आए हैं उनकी बातें करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया? इसको रिबन नाम दे दिया गया। और जो हम मेन्यू बार बोल रहे हैं, इस फाइल की बजाय यहाँ पे क्या आ गया? होम टैब, एडिट टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है, इस तरह से पेज लेआउट टैब। तो इनको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने नाम दे दिया टैब का। क्या नाम दे दिया हमने? टैब का। ये हमारे लिए टैब हो गई और ये हमारे लिए क्या हो गया? रिबन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे लिए? रिबन हो गया। और ये हमारे लिए क्या हो गई? टैब हो गई। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल पे। अभी यहाँ पे आप लोगों को जो भी कुछ पूछना है, जो भी कुछ देखना है, आप इसको इजीली देख लीजिए और कमेंट कर दीजिए। अभी मैं इसको इरेज करूंगा, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हुए। तो हमने यहाँ पे थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस किए हैं अभी तीनों एप्लीकेशन के बारे में। अभी देखो MS वर्ड और आपका एक्सेल पावर पॉइंट है, उनसे एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार बना है उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस की इसी के बारे में। MS वर्ड है, इसके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके, इन सभी के फिर इंडिविजुअली देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं भाई MS वर्ड जो है आपका, MS वर्ड,
यहां पे इसकी जो फाइल बनती है एमएस वर्ड की, इसकी जो फाइल बनती है, इस फाइल को हम क्या बोलते हैं? एमएस वर्ड की जो फाइल नेम है वो क्या है भाई? ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों ने, एमएस वर्ड है, इसकी फाइल नेम का मतलब क्या है भाई? आप एमएस वर्ड के ऊपर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे आपने क्या किया, आपने एमएस वर्ड खोला और आपने खोलते ही उसके अंदर क्या किया, टाइपिंग लग गई, ऐसे दबा दब ऐसे टाइपिंग करने लग गई, और आपने क्या किया, कंट्रोल एस, ऐसे कंट्रोल एस दबाया, सेव हो गया। ठीक है, कंट्रोल एस दबाओगे तो जब क्या हो जाएगा, कंट्रोल एस दबाओगे तो इसको ये सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद जो आपका फाइल का नाम आएगा, यहाँ पे जो आपकी फाइल का नाम आएगा, क्या करते हो आप जल्दी जल्दी में, कंट्रोल एस दबाते हो, एंटर दबाते हो, कंट्रोल एस एंटर, कंट्रोल एस एंटर, कंट्रोल एस एंटर, ऐसे कर देते हो। तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल एस दबा के जो आपने एंटर किया है तो आपकी फाइल किसी ना किसी नाम से तो सेव हुई होगी। तो वही नाम पूछ रहा हूं मैं भाई, हम कंप्यूटर के अंदर जो फाइल डिफॉल्ट रूप से सेव करते हैं, यानी कि जो फाइल कंप्यूटर के अंदर मेरी अपने आप सेव हो जाती है किसी ना किसी नेम से, उसको हम क्या बोलते हैं माय डियर, फाइल नेम बोलते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये अपने आप किस नाम से सेव होगी, उस नाम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखिएगा क्वेश्चन में आप लोगों को पेपर में क्या आता है और क्वेश्चन आपका कैसे आएगा और क्या आपका क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? तो यहां पे देखो मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम हम बात करेंगे एमएस वर्ड का, तो एमएस वर्ड की जो फाइल बनेगी ना, उस फाइल का नाम क्या होगा मेरा, उस फाइल का नाम होगा आपका डॉक्यूमेंट। क्या नाम होगा? डॉक्यूमेंट वन। क्या नाम होगा? डॉक्यूमेंट वन होगा, क्योंकि अगर आप एक फाइल को सेव करोगे तो उसका नाम क्या होगा, डॉक्यूमेंट वन होगा। दो फाइल सेव करोगे तो डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री, डॉक्यूमेंट फोर एंड सो ऑन, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे। क्लियर है? अगर हम बात करें यहाँ पे एमएस एक्सेल की, अगर एमएस एक्सेल के अंदर आपने कोई फाइल बनाई, उस फाइल को आपने डायरेक्ट कंट्रोल एस दबा के एंटर दबा के सेव कर दिया, तो इसका मतलब आपने वो फाइल सेव कर दी किस नाम से, उसका नाम क्या रहेगा, वो नाम पूछता है एग्जामिनर। तो डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है, बुक वन है। मेरा एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है, डिफॉल्ट फाइल नेम बुक वन है, और यहां पे डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है, डॉक्यूमेंट वन है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट से भी ये क्वेश्चन बना है, बहुत बार क्वेश्चन बना है, बार बार क्वेश्चन बना है। देखिएगा यहां पे पूछेगा एमएस पावर पॉइंट की फाइल का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है, तो एमएस पावर पॉइंट की फाइल का डिफॉल्ट फाइल नेम रहेगा प्रेजेंटेशन वन। क्या नाम रहेगा माय डियर? प्रेजेंटेशन वन। तो प्रेजेंटेशन वन, ये तीन जो मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं ना यहाँ पे, ये तीन नाम आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी मैंने देखो एमएस वर्ड के बारे में आप लोगों को क्या क्या बता रखा है भाई, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है तो फाइल का नाम प्रेजेंटेशन वन, सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है, फाइल का नाम बुक वन, डॉक्यूमेंट यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट वन। क्लियर है? इसका एक्सटेंशन नेम मैंने बताया डॉट आपको, डॉट डीओसी, डॉट डीओसी और डॉट डीओसीएक्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एक्सएलएस और एक्सएलएसएक्स। प्रेजेंटेशन का बताया मैंने डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटीएक्स। इस तरह से मैंने आप लोगों को ये एक्सटेंशन नेम भी बताए हैं। तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को, बार बार इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये एग्जाम के अंदर आपका एक मार्क्स पक्का हो जाए। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहां पे अब हम बात करेंगे, फाइल नेम वाला क्वेश्चन तो बन गया। अब देखो मेन्यू बार पूछेगा भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है मेन्यू बार क्या होते हैं, है ना, बताया है ना थोड़ी देर पहले। तो देखो मेन्यू बार कितने होते हैं, हम बात करेंगे 2003 वर्जन की। कौन से वर्जन की बात करेंगे? पहले 2003 वर्जन की बातें करेंगे और यहां पे हम देखेंगे मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार। तो यहां पे मेन्यू बार कितने होते हैं माय डियर? मेन्यू बार यहां पे होंगे भाई तीनों के अंदर 8 तो कॉमन होते हैं। तीनों के अंदर क्या होते हैं? 8 कॉमन होते हैं यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे मेरे तीनों के अंदर 8 जो नाम है वो कॉमन होते हैं। एक एक नाम सभी के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है। तो यानी कि 9 होते हैं, लेकिन 9 में से 8 क्या होते हैं आपके? 8 हमारे होते हैं कॉमन होते हैं। 8 क्या होते हैं? कॉमन नाम होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कॉमन नाम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि कॉमन नाम कौन कौन से हैं। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पे कॉमन नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाम होगा फाइल,
दूसरा नाम क्या होगा? एडिट। तीसरा नाम क्या होगा यहां पे? व्यू। चौथा नाम क्या होगा मेरा यहां पे? फॉर्मेट। पांचवा नाम क्या होगा मेरा यहां पे? टूल्स। छठा नाम क्या होगा मेरा यहां पे? टेबल। ठीक है, उसके बाद सातवां नाम क्या होगा मेरा यहां पे? सातवां नाम होगा मेरा यहां पे विंडो। उसके बाद एक और नाम होगा मेरा 8 नंबर, यहां पे नाम क्या होगा? इंसर्ट। और नौवां नाम क्या होगा मेरा यहां पे? नौवां नाम यहां पे मेरा होगा हेल्प। ये मैंने आपको 9 के 9 लिख दिए। ठीक है, अब मैंने आपको पहले 9 नाम लिखे हैं, जो ये क्या 9 के 9 क्या है भाई? ये 9 के 9, ये 9 के 9 आपके क्या है? मेन्यू बार हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 9 के 9 क्या हैं? मेन्यू बार हैं। और ये मेन्यू बार कहां दिखाई देते हैं आप लोगों को? ये आपको दिखाई देते हैं 2003 वर्जन के अंदर। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि इनमें से कॉमन कौन से हैं, और कॉमन के अलावा आप लोगों के लिए यहां पे हम बात करेंगे डिफरेंट कौन से हैं। तो देखो यहां पे हम बात करेंगे कॉमन कौन से हैं और डिफरेंट कौन से हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे जो 6 नंबर लिया है, इसकी हम बात करते हैं टेबल की। ये टेबल जो है आप लोगों के लिए यहां पे इस टेबल को छोड़ के 8 नाम मेरे कॉमन रहेंगे। 8 नाम कॉमन कौन कौन से रहेंगे? ये वाला कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है इन तीनों एप्लीकेशन के अंदर। यानी कि फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट। फॉर्मेट के जस्ट बाद होता है वैसे इंसर्ट, आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टूल्स, विंडोज, इंसर्ट और हेल्प। यानी कि 8 नाम तो मेरे कॉमन है, लेकिन जो ये टेबल वाला है जिसको मैंने रेक्टेंगल के अंदर फिट कर दिया है, रेक्टेंगल के अंदर, या फिर मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं यहां पे। देखो मार्कर मैंने चेंज कर लिया है। यहां पे जो ये टेबल वाला है, इसके अंदर क्या डिफरेंट है? इसके अंदर जो कॉमन वर्ड है 8 थे, लेकिन अलग क्या हुआ? टेबल मेरा अलग हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सेल की, एक्सेल के अंदर यहां पे क्या डिफरेंट है? एक्सेल के अंदर मेरा यहां पे डिफरेंट है डेटा। एक्सेल के अंदर मेरा यहां पे क्या डिफरेंट है? डेटा डिफरेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करें एमएस पावर पॉइंट की, तो एमएस पावर पॉइंट की अगर हम बात करें, एमएस पावर पॉइंट के अंदर यहां पे क्या डिफरेंट है? यहां पे डिफरेंट है मेरा स्लाइड शो। क्या है? स्लाइड शो। देखो एमएस वर्ड के अंदर जो डिफरेंट है वो टेबल है, एमएस एक्सेल के अंदर जो डिफरेंट है वो आप लोगों के लिए डेटा है, एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या डिफरेंट है? आपका स्लाइड शो। यानी कि 8 नाम मेरे कॉमन हैं, 8 नाम मेरे कॉमन हैं और एक नाम मेरे क्या है? अलग है। तो ये तीनों के अंदर जो अलग नाम है ना, ये पूछा जाता है। क्या पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनर? क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि निम्न में से कौन सा अलग है एमएस वर्ड के अंदर, यानी कि कौन सा मेन्यू बार, निम्न में से कौन सा मेन्यू बार एमएस वर्ड के अंदर अलग है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछ लेगा, फाइल दे देगा, एक इंसर्ट दे देगा, एक फॉर्मेट दे देगा और एक इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा। तो जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक फाइल दे दिया, एक फॉर्मेट दे दिया, एक इंसर्ट दे दिया और एक टेबल दे दिया। इस तरह से दे दिया और पूछ लेगा कि इन सभी के अंदर अलग क्या है। ठीक है, अलग क्या है, या फिर एमएस एक्सेल पावर पॉइंट और वर्ड में इन तीनों में से जो कॉमन से अलग रह जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मेरा टेबल हो जाएगा। यहाँ पे डेटा हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइड शो हो जाएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा वो बाइलिंगुअल लेके आएंगे क्वेश्चन, कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, नहीं तो फिर आपको वैसे बता देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ये मैंने 2003 वर्जन की बातें की हैं, लेकिन 2003 के बाद जो वर्जन आया है 2007, वहां से आप लोगों के लिए कुछ नए क्वेश्चन बनेंगे, और 2007 के बाद के जो भी वर्जन है उसके लिए यहाँ पे अलग क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपके आठों के आठों नाम तो कॉमन याद होने चाहिए, और जो 9वें वाला जो आप लोगों को अलग नाम है, कॉमन से हटके है, तो ये आपको बिल्कुल 100% याद होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है अगर वर्जन 2003 की बातें हों। फिर हम बात करते हैं वर्जन 2007 और 7 के बाद की। क्लियर है? अब देखिए हम बात करेंगे एमएस ऑफिस की ही एप्लीकेशंस की बातें चल रही हैं भाई, अभी हम सारा का सारा कॉमन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन कर रहे हैं, कॉमन देख लेते हैं पहले और फिर देखेंगे एमएस वर्ड का।
अलग से उठाएंगे एमएस वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को। क्लियर है? यहां पे हम बात करते हैं 2007 वर्जन की। 2007 वर्जन के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया, 2007 वर्जन के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया, उसके अंदर जो ये फाइल मेन्यू था, ये फाइल मेन्यू था, इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया भाई। और इसकी बजाय क्या आ गया? इसकी बजाय यानी कि फाइल मेन्यू का जो नाम था, इसका नाम किसने ले लिया? इसका नाम ले लिया ऑफिस बटन ने। यानी कि फाइल मेन्यू को रिप्लेस किसके द्वारा किया गया? 2007 वर्जन के अंदर फाइल मेन्यू को रिप्लेस करने वाला बटन कौन सा आ गया? मेरा यहाँ पे बटन आ गया ऑफिस बटन। कौन सा बटन आ गया? ऑफिस बटन आ गया। क्लियर है? तो ये याद रखना है, ऑफिस बटन अगर आपसे पूछा जाए किस तरह का बटन था ये लगभग आपका इस तरह का बटन हुआ करता था। ठीक है, इस तरह से आपका बटन हुआ करता, ये आपका यहां पे थोड़ा सा इस तरह से आप कह सकते हो, और ये आपका इस तरह से बटन हुआ करता था, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ये इस तरह से कुछ बटन हुआ करता था। ठीक है, ये जो ऑफिस बटन था आपका, ये ऑफिस बटन आपको कहां दिखाई देता था? ये ऑफिस बटन जो आ गया, ये मेरा आ गया सबसे ऊपर वाली जो लाइन है आपकी टाइटल बार, यहां पे इस ऑफिस बटन को दर्शाया गया भाई। इस ऑफिस बटन को कहां दिखाया गया? इस यहां पे दिखाया गया। और जो ये फाइल मेन्यू था, इसको यहां पे 2007 वर्जन में क्या कर दिया गया? इसको बिल्कुल ही यहां पे खत्म कर दिया गया, यानी कि यहां पे इसका दी एंड हो गया। ठीक है, और दोबारा से फाइल मेन्यू कब आया? दोबारा से फाइल मेन्यू आया 2010 वर्जन में, 2013 वर्जन में, 2016 वर्जन में, 2019 वर्जन में। यानी कि फाइल मेन्यू के बिना काम नहीं चला, फाइल मेन्यू की जरूरत पड़ी। यहां पे ऑफिस बटन में ऑप्शन तो सारे के सारे फाइल मेन्यू वाले दे दिए, लेकिन फाइल मेन्यू का नाम रिप्लेस करने से बहुत सारे जो नए यूजर थे उनको यहां पे प्रॉब्लम हुई। ठीक है, उनको यहां पे प्रॉब्लम होने लगी, इसी वजह से वापस नाम आ गया फाइल मेन्यू 2010 वर्जन के अंदर। तो याद रखिएगा, फाइल मेन्यू को 2007 के अंदर रिप्लेस करने वाला बटन कौन सा था? ऑफिस बटन था। अब आपसे ये पूछेगा भाई ऑफिस बटन के अंदर कमांड कौन कौन सी है? तो देखिएगा ऑफिस बटन के अंदर कमांड कौन कौन सी है? न्यू की है, ओपन की है, सेव की है, सेव एज की है, प्रिंट की है, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू की है, प्रिंट प्रीव्यू की है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, एग्जिट की है। तो ये हमारी जो मुख्य रूप से कमांड हैं, ये ऑफिस बटन के अंदर है। अब इनसे इनकी शॉर्टकट की भी पूछेगा, वो इनके फंक्शन भी पूछेगा। जनरली मैं अभी आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूं भाई, ऑफिस बटन के अंदर जो कमांड है वही कमांड मेरी किसके अंदर होती थी? फाइल मेन्यू के अंदर होती थी। सिर्फ नाम ही बदला ना, और तो कुछ नहीं बदला। इसकी जगह बदल गई। जगह कहां बदल गई? अब ये कहां पे आने लगा? टाइटल बार पे आने लगा था। सिर्फ कौन से वर्जन के अंदर? सिर्फ और सिर्फ 2007 वर्जन के अंदर। ठीक है भाई, याद रखना है आप लोगों ने, मैं सिर्फ 2007 की बातें कर रहा हूं। 2007 के बाद तो वापिस से फाइल मेन्यू आ गया है मेरा। 2007 के अंदर ये प्रॉब्लम हुई थी बस। ठीक है, और 2007 और 2003 सबसे पॉपुलर वर्जन भी है मेरे एमएस ऑफिस के। ये बात भी याद रखनी है, पल्ले आप इसके गांठ बांध लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं अपने 2003 और 2007 से। आगे के जो एडवांस वर्जन है ना, वो तो शायद आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे। कुछ बच्चे हैं जो एडवांस है वो पढ़ लेते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी 2007 पे अटके हुए हैं। 2007 के बारे में भी अच्छे से नहीं पता कईयों को तो। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों को सारी चीजें करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ठहरना है, समय देना है। ठीक है, तो समय दोगे यहाँ पे तो आप लोगों के काम आएगा ये। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेंगे उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये फाइल मेन्यू के अंदर जो हमारा बटन होते थे, ऑफिस बटन के अंदर जो कमांड आई थी, इन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। या फिर एक बार मेन्यू बार के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ऑफिस बटन के बारे में एक तो बात करनी है अभी हमें, ऑफिस बटन के बारे में। इसके अंदर कौन कौन सी कमांड थी? ठीक है, फिर हम बात करेंगे 2007 के अंदर जो हमारा मेन्यू बार थे। जैसे 2003 के अंदर मैंने बताया टोटल 9 मेन्यू बार थे, 8 कॉमन थे, एक अलग था। यहाँ पे हमारे कितने मेन्यू बार रहे 2007 के अंदर? तो 2007 के मेन्यू बार से पहले हम बात करते हैं ऑफिस बटन की। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है, ऑफिस बटन ने रिप्लेस किया किसको? ऑफिस बटन ने रिप्लेस किया था किसको भाई? अपना फाइल मेन्यू को। किसको रिप्लेस किया था? फाइल मेन्यू को रिप्लेस किया था। और यहाँ पे मेन्यू बार और फॉर्मेट के बार का पूरा नाम एक दे दिया था, यानी कि यहाँ पे क्या किया? मेन्यू बार और प्लस फॉर्मेट बार,
इन पूरे के पूरे को एक नाम दे दिया गया था। क्या नाम दे दिया गया था? यहां पे एक नाम दे दिया गया था, रिबन नाम दे दिया गया था, रिबन। ठीक है, और जो हमारे अकेले मेन्यू बार थे उनको यहां पे क्या कहा जाने लगा? टैब कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा भाई? टैब कहा जाने लगा। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? जो मेरा ऑफिस बटन था, इसके अंदर क्या क्या कमांड आई और उनकी क्या क्या शॉर्टकट थी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे जो कमांड थी वो थी न्यू कमांड। न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब होता है नया पेज लेने के लिए, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए। ठीक है, तो न्यू के लिए शॉर्टकट की पूछेगा तो शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन मेरी क्या है? इसके लिए शॉर्टकट की है। मैं आपको दो दो तीन तीन शॉर्टकट की करवाऊंगा एक कमांड की, लेकिन अभी आप लोगों को पहली क्लास है यहाँ पे शॉर्टकट की थोड़ा सा बेस तैयार करवाऊंगा क्या, ताकि आज आप लोगों को सिर्फ एक एक शॉर्टकट की याद हो जाए एक वर्ड के लिए। अगर मैं आज ही तीन तीन करवा दूंगा तो आपके माइंड से सारी की सारी चीजें स्लिप हो जाएंगी। आप लोगों का बेस जो है मुझे टाइम टू टाइम आप लोगों को इंप्रूव करना है। एकदम से ज्यादा डोज दे दी तो आप लोग भाग जाओगे, मुझे पता है। ठीक है ना, अभी आप लोगों को क्या देंगे? सिर्फ 250 mg की गोली देंगे, 250 mg की। 500 mg वाला लेने के लिए आप कल आइएगा यहाँ पे। क्लियर है? देखो उसके बाद आगे यहाँ पे है ओपन की। अगर हम बात करेंगे ओपन की, ओपन का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी फाइल आपके पास पहले थी कंप्यूटर में और आप उसी फाइल को आप क्या कर रहे हो? दोबारा से उसको ओपन करना चाहते हो, खोलना चाहते हो। यानी कि ऑलरेडी जो फाइल आपने बना रखी है उस फाइल को आप ओपन कर सकते हो। अगर आपने कोई फाइल ही नहीं बना रखी होगी तो आप कैसे ओपन करोगे? है ना, तो इसका मतलब क्या है? किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए इसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज करोगे? आप कंट्रोल प्लस ओ करोगे। क्लियर है? फिर देखो यहाँ पे एक कमांड है सेव के लिए। भाई सेव का मतलब यहाँ पे क्या है? सुरक्षित करना डॉक्यूमेंट को हार्ड ड्राइव के अंदर। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है मेरी? कंट्रोल एस है। क्या है? कंट्रोल एस है। अब देखो एक यहाँ पे सेव एज भी है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है भाई सेव में और सेव एज में क्या फर्क होता है? देखो सेव में और सेव एज में क्या फर्क होता है भाई? सेव कर देते हो आप किसी भी फाइल को, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ आप लोगों को। वैसे तो सभी बुद्धिजीव है यहाँ पे, सभी को सारा चीजें पता है, लेकिन कुछ मेरे दोस्त यहाँ पे ऐसे हैं जो पहली बार जुड़े हैं। देखो भाई यहाँ पे आपने कोई फाइल तैयार की थी, इस फाइल का नाम यहाँ पे रख दिया था इसने, आपने मान के चलो इस फाइल का नाम लिख दिया आपने, आर के नाम लिख दिया इस फाइल का, आर के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया? इस फाइल के अंदर मान के चलो बहुत अच्छे नोट्स थे इस फाइल के अंदर, या फिर आपको डेटा बहुत पसंद आया इस फाइल का, तो आप चाहते हो कि ये जो फाइल है ना, इस फाइल को तो मैं आर के नाम से रहने दूं और इसी फाइल की एक और दूसरी फाइल तैयार कर लूं और उस फाइल के अंदर मैं नाम मेरा दे दूं और दो चार चीजें भी मुझे ऐड करनी हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इस फाइल को सेव एज की कमांड दे दी। इस फाइल को किसकी कमांड दे दी? सेव एज की कमांड दे दी। या फिर मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट की दबाई। शॉर्टकट की कौन सी दबाई? F12। डायरेक्ट शॉर्टकट की कौन सी दबाई मैंने? F12 शॉर्टकट की दबाई। और यहां पे क्या किया? इस फाइल को अपने नाम से सेव कर लिया। जैसे आपका नाम क्या था? वीके। वीके के नाम से आपने इस फाइल को क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो आपने अब क्या किया? जो ये वाला डाटा था, ये वाला डाटा तो आपके पास सेम का सेम कॉपी होके आ गया इस फाइल के अंदर। अब आप इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना चाहो तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो। आप कहने का मतलब, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना इनका मतलब क्या है सेव और सेव एज का, तो आप ये कह सकते हो एक तरह से डुप्लीकेट फाइल तैयार करना किसी और के नाम से, और पहले वाली भी फाइल पड़ी रहेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट के अंदर पहले वाली भी रहेगी और आप किसी दूसरी फाइल को भी अपने नाम से सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे सेव एज का ये मतलब रहेगा। क्लियर है? फिर देखो यहाँ पे एक कमांड होती है भाई प्रिंट की। प्रिंट का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी पेज यहां पे आपने टाइप कर रखा है, आप चाहते हो कि वो पेज मेरा हार्ड कॉपी के रूप में एक प्रिंट निकल के पेपर के ऊपर आ जाए, है ना, तो आप क्या चाहते हो? कोई फोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है, आपने कोई टाइप कर रखा है आपने, तो आप चाहते हो कि उस फाइल को मैं क्या करूं? हार्ड कॉपी के रूप में यहां पे एक पेज के ऊपर ले आऊं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? कंट्रोल प्लस पी की कमांड दोगे। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पी की कमांड दोगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे हलचल होगी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत सारे करवाने वाला हूँ। बच्चे क्या करते हैं? लापरवाही कर जाते हैं, कंट्रोल पी प्रिंट होता है, उससे अलावा कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएंगी। जैसे ही आप कंट्रोल पी दबाओगे आपकी प्रिंट की कमांड प्रिंटर उठाएगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा भाई? जो पहली बार आपका प्रिंट आएगा ना, डिफॉल्ट प्रिंट ऑन पेपर, यानी कि डिफॉल्ट प्रिंट पेज आपका जो रहेगा या पेपर रहेगा वो कौन सा रहेगा? कौन से पेपर के ऊपर आएगा?
कौन से पेपर का मतलब क्या है मेरा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे ही चलो यहां पे बना देता हूं, इस तरह से आपका पेज होता है एक तो ऐसे, और एक पेज आपका इस तरह से होता है, इस तरह से। देखो एक पेज खड़ा है, एक पेज पड़ा है। जो पेज खड़ा है उसको मैं वर्टिकल बोल सकता हूं, जो मेरा पेज पड़ा है उसको मैं हॉरिजॉन्टल बोल सकता हूं। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में अगर इसको मैं बोलूं, जो ये मेरा पेज खड़ा है इसको मैं बोल सकता हूं पोर्ट्रेट। क्या बोल सकता हूं इसको? पोर्ट्रेट। ठीक है। और जो मेरा पेज पड़ा है इसको मैं कंप्यूटर की भाषा में क्या बोल सकता हूं? लैंडस्केप। लैंडस्केप। ठीक है। तो जब हम पहली बार प्रिंट निकालेंगे प्रिंटर से, तो क्या होगा, यहां पे जो मेरा पेज दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा? पोर्ट्रेट। यानी कि पहली बार जो प्रिंट निकल के आएगा मेरा कौन से पेपर पे आएगा? पोर्ट्रेट पेपर पे आएगा। तो डिफॉल्ट प्रिंट पेपर कौन सा होता है मेरा? पोर्ट्रेट होता है। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। फिर देखो, जैसे ही आपने प्रिंट की कमांड दी तो आपका पेपर तो आएगा पोर्ट्रेट। ठीक है। अब मान के चलो वो पेपर के ऊपर पूरा नहीं आया, आधा आ रहा है, आधा नहीं आया, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप प्रिंट निकालने से पहले क्या देखोगे? उसको चेक करोगे कि मेरा पेपर पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो प्रिंट निकालने से पहले, क्या निकालने से पहले? देखो प्रिंट निकालने से पहले, पहले का मतलब प्री, और देखोगे ना आप पेज को, देखोगे तो इसका मतलब व्यू करोगे आप। तो प्रिंट निकालने से पहले जो व्यू देखा जाता है उसको प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। ठीक है। प्रिंट निकालने से पहले मेरा जो व्यू देखा जाएगा, भाई मेरा पेज के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको हम क्या बोलेंगे माय डियर? प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट निकालने से पहले हम क्या देखेंगे? प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू आप कैसे देखोगे? शॉर्टकट की से देख सकते हो ना। शॉर्टकट की आप क्या याद रखोगे इसके लिए? शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 आप शॉर्टकट की दबाओगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। अब प्रिंट प्रीव्यू करके देखोगे तो आपका पेज बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा, आपको अक्सर छोटे छोटे दिखाई देंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा क्या कट रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। फिर आप क्या करोगे? भाई छोटे छोटे दिखा रहे हैं, हमें तो पेज को बड़ा करना पड़ेगा। पेज को बड़ा करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या करोगे आप? पेज को अब आप जूम करोगे। भाई पेज को बड़ा करोगे, जूम करोगे। अरे जूम नहीं समझते तो मैग्नीफाई समझ सकते हो ना, मैग्नीफाई करोगे आप। जूम या मैग्नीफाई एक ही तो बात होता है। भाई जूम करोगे, मैग्नीफाई करोगे, या फिर आप ये भी तो कह सकते हो भाई मैं पेज को बड़ा करके देखना है मेरे को, तो पेज को बड़ा करके देखो, जूम करके देखो, मैग्नीफाई करके देखो, एक ही तो बात है। कई बार क्या होता है, आपको पेज को बहुत बड़ा करके भी देखना हो सकता है। कई बार आप चाहते हो कि पेज को बिल्कुल छोटा करके देखें, कितना छोटा दिखाई दे रहा है मेरा, है ना। आप ऐसा भी सोचते होगे। तो आप पेज को कितना जूम कर सकते हो मैक्सिमम, और कितना आप मिनिमम जूम कर सकते हो। एग्जामिनर तो क्वेश्चन पूछता है भाई MS वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर किसी भी पेज को हम कितना जूम कर सकते हैं। ठीक है, कितना जूम कर सकते हैं। अभी मैं ये जो चीजें करवा रहा हूं ना, कॉमन करवा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ऑफिस बटन तो सभी के अंदर कॉमन ही होता है। तो मैं पहले कॉमन करवा रहा हूं, उसके बाद हम किसी एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे। तो देखो जूम मेरा कितना हो सकता है। मैं पहले बात करूं MS वर्ड की। ठीक है, MS वर्ड की, MS वर्ड के साथ चलो मैं बात कर लेता हूं MS एक्सेल की भी कर लेता हूं, है ना। MS एक्सेल की भी बात कर लेता हूं। MS वर्ड और MS एक्सेल की जब मैं बात करूंगा ना यहाँ पे, भाई यहाँ पे पूछेगा वो मेरा कितना जूम कर सकते हो आप, यहाँ पे मिनिमम कितना जूम कर सकते हो और आप इसके अंदर मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हो। क्लियर है। तो इनके अंदर मैं मिनिमम कितना जूम कर सकता हूं? 10% मेरा मिनिमम जूम हो सकता है। ठीक है, तो 10% मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहाँ पे मिनिमम जूम कर सकता हूं 10%। क्लियर है। तो MS वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, और चाहे पावर पॉइंट भी हो, भाई MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो MS पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, या आपका वर्ड हो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी भी पेज को कितना कम से कम जूम कर सकते हो, 10% कम से कम है, 10 से कम नहीं कर सकते आप। अब आपसे पूछेगा मैक्सिमम कितना कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम यहां पे इन दोनों के लिए बता देता हूं मैं। मैक्सिमम इन दोनों के लिए यहां पे कितना रहेगा? 500% रहेगा भाई। और यहां पे कितना रहेगा? 400% रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा? वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए मैक्सिमम मेरा 500% रहेगा, और पावर पॉइंट के लिए मैक्सिमम कितना रहेगा? 400% रहेगा। ठीक है, अब देखो आप प्रिंट निकालने से पहले आप पेपर तो आपने देख लिया था, खड़े पेज पे आएगा यानी कि पोर्ट्रेट पेज पे आएगा। फिर आपने प्रिंट प्रीव्यू करके देखा, हाँ भाई मेरा तो ठीक आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने जूम करके भी देख लिया, बड़ा करके देख लिया,
बड़ा भी आपका हो गया। अब आप फाइनली प्रिंट की कमांड दोगे तो आपका प्रिंट निकल आएगा पेपर के ऊपर, ठीक है। अब आप पेपर कौन सा लोगे ये भी चक्कर है। पोर्ट्रेट पेज तो आ जाएगा, लेकिन पोर्ट्रेट पेज के अंदर आपने पेपर कौन सा लिया है, A4 का लिया है, लेटर का लिया है, लीगल पेपर लिया है ना। पेपर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने हम मोस्टली जो पेपर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, A4 का पेपर यूज करते हैं, है ना। तो मोस्टली हम कौन सा पेपर यूज करते हैं, A4 का पेपर यूज करते हैं, A4। सबसे ज्यादातर हम कौन सा पेपर यूज करते हैं, A4 यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, लेकिन जब आप ये पेपर निकालोगे ना, प्रिंट निकालोगे, पेज तो आपका डिफॉल्ट कौन सा होगा, पोर्ट्रेट होगा, लेकिन पेपर कौन सा होगा, पेपर का साइज क्या होगा, डिफॉल्ट। अगर आपसे डिफॉल्ट पेपर का साइज पूछ लिया जाए फिर क्या करोगे, डिफॉल्ट पेपर साइज। तो डिफॉल्ट मेरा पेपर का साइज पूछ लिया जाए तो क्या होगा, लेटर होगा। कौन सा साइज होगा, लेटर होगा। याद रखिएगा बात को, डिफॉल्ट पेपर साइज लेटर होगा। डिफॉल्ट पेपर कौन सा होगा आपका, कौन सा मोड होगा पेपर का, पोर्ट्रेट मोड होगा। पेज ओरिएंटेशन भी पूछ सकता है वो डिफॉल्ट। ये पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप होता है ना, इनको क्या बोल सकता है, डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन भी बोल सकता है, ठीक है। डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऐसे भी पूछ सकता है वो। तो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन भी पूछे ना आपसे, तो आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरह की पेज ओरिएंटेशन होती है। तो मेरी डिफॉल्ट कौन सी होती है, पोर्ट्रेट होती है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन बनते हैं इसके। फिर देखो प्रिंट के बाद इसकी लास्ट कमांड जो रहेगी वो रहेगी मेरी एग्जिट की, ठीक है। यहाँ पे लास्ट कमांड जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, एग्जिट की कमांड रहेगी, एग्जिट। तो एग्जिट जो होगा, आप एग्जिट दो तरीके से कर सकते हो एप्लीकेशन को। एग्जिट कितने तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से एग्जिट कर सकते हो एप्लीकेशन को। मैं यहां पे लिख देता हूं एग्जिट करने का तरीका। अब देखो एग्जिट करने का मतलब क्या है, बाहर आना। अब बाहर आने का मतलब क्या है, जैसे आप सपोज करो आपके घर के अंदर कोई आ गया है, ठीक है। आप ऊपर अपने बेडरूम में थे, ठीक है, बेडरूम के अंदर आप सो रहे थे, क्लियर है। आप अपना आराम से सो रहे थे बेडरूम के अंदर, आपको आके कोई जगह देता है, गुस्से में आप क्या बोल देते हो, जाओ भाग जाओ मेरे कमरे से, है ना। क्या बोलोगे, भाग जाओ कमरे से, दफा हो जाओ। तो आपने क्या बोला, कमरे से दफा हो जाओ, ये बोला। इसका मतलब क्या है कि आपने उसको एग्जिट तो कर दिया, लेकिन कहां से किया, कमरे से किया है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या किया, आप घर पे बैठे थे या अपने बेडरूम के अंदर थे, ठीक है, आराम से मूवी वगैरह देख रहे थे, कोई आपको बार बार आके क्या करता है, परेशान करता है किसी भी चीज को लेके, है ना। तो आप क्या कहोगे, मेरे घर से भाग जाओ और दूर तक मुझे दिखाई नहीं देना। क्या किया आपने, पहले एक बंदे को तो सिर्फ कमरे से भगाया, घर से नहीं भगाया, सिर्फ कमरे से भगाया, ठीक है। और दूसरे को क्या किया, आपने बोला मेरे घर से भाग जाओ। दोनों बातों में फर्क हुआ। कहने का अभिप्राय यहाँ पे क्या है, एग्जिट करने का मतलब दो तरीके से होता है। एग्जिट करने का मतलब दो तरीके से क्या है भाई, आप किसी भी एप्लीकेशन से एग्जिट हो रहे हो, एप्लीकेशन से एग्जिट हो रहे हो। और दूसरा क्या है, एग्जिट करने का मतलब भाई आप क्या कर रहे हो, सिर्फ डॉक्यूमेंट से एग्जिट हो रहे हो। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने एमएस वर्ड खोल रखा था, एमएस वर्ड खोल रखा था, एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को ही आप बंद कर दो, पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बंद करो। और आपने क्या किया, सिर्फ एक पेज को बंद कर दिया। तो यहां पे सिर्फ डॉक्यूमेंट को बंद करोगे तो कंट्रोल एन दबा के नया पेज ले सकते हो, है ना। डॉक्यूमेंट सिर्फ बंद किया है तो कंट्रोल एन दबा के आप नया पेज ले सकते हो। आपकी एप्लीकेशन तो चली रही है, कंट्रोल एन दबाया, नया पेज आ गया। एग्जिट करने के लिए यहां पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस F4। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन को ही बंद कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपको दोबारा नए तरीके से एमएस वर्ड खोलना पड़ेगा। दोबारा नए तरीके से क्या खोलना पड़ेगा, एमएस वर्ड खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए जो एग्जिट करोगे आप, इसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी, Alt F4, Alt F4। क्लियर है। तो इस तरीके से आप एग्जिट की कमांड का यूज कर सकते हो। तो देखो दोनों बातों में यहां पे फर्क है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कुछ और कॉमन की पॉइंट्स की इन तीनों के बारे में। तो हम बात कर रहे थे हमारे क्वेश्चन जो बनेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब हम बात करेंगे मेन्यू बार की। भाई हम बात कर रहे थे 2003 के, हमने देखे थे 9 और 8 कॉमन थे। अब हम बात करेंगे 2007 के अंदर क्या क्या है और 2007 के बाद क्या क्या है, ठीक है। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं 2007 की।
2007 के अंदर क्या है, सबसे पहला मेन्यू बार को यहां पे क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टैब, इनको हम क्या बोलते हैं यहां पे टैब्स बोलते हैं। होम हो गया, होम के बाद क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, फिर क्या हो गया मेरा, पेज लेआउट हो गया, फिर क्या हो गया मेरा, रेफरेंस हो गया, उसके बाद क्या हो गया मेरा, मेलिंग हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रिव्यू हो गया, उसके बाद क्या हो गया, व्यू हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होम है, इंसर्ट है, आपका रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो 7 टैब दिखाई दे रही है, ये 7 टैब अब किसके अंदर है, एमएस वर्ड के अंदर है। एमएस वर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे 2007 के अंदर, क्लियर है, एमएस वर्ड 2007 के अंदर आप लोगों को ये 7 टैब दिखाई देंगी। यहाँ पे क्या है, ऑफिस बटन है, फाइल मेन्यू नहीं है, ये याद रखिएगा, ऑफिस बटन भी है यहाँ पे। ऑफिस बटन कहाँ पे है, सभी की सभी एप्लीकेशन के अंदर है, टाइटल बार के ऊपर। अब हम ये बात, ये सारी किसके बारे में हमने बताया है, ये सारा डेटा आपका किसका है, एमएस वर्ड का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एमएस वर्ड। अब हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल के अंदर देखो कॉमन क्या क्या है, एमएस एक्सेल के अंदर मेरा कॉमन है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट भी कॉमन रहेगा, तो ये 1 नंबर कॉमन है, 2 हो गया कॉमन और 3 भी कॉमन हो गया। 4 और 5 को छोड़ देते हैं। 6 नंबर पे मेरा कॉमन रहेगा यहाँ पे रिव्यू, और 7 नंबर पे कॉमन क्या रहेगा मेरा, व्यू। तो देखो यहां पे अभी आप लोगों के लिए क्या क्या कॉमन है आपका एमएस एक्सेल के अंदर, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, 3 तो ये कॉमन हो गए और 2 मेरे ये कॉमन हो गए। रेफरेंस और मेलिंग सिर्फ एमएस वर्ड के अंदर यूज करेंगे, यानी कि ये जो दो एप्लीकेशन, दो आपको टैब दिखाई दे रही है, रेफरेंस और मेलिंग, ये सिर्फ एमएस वर्ड के अंदर रहेंगी। ठीक है, यहां पे इनको रिप्लेस करने के लिए कौन आएगा, डेटा, और यहां पे टेबल। ठीक है, तो डेटा और टेबल जो है मेरा, ये किसको रिप्लेस करेंगे, यहां पे डेटा और टेबल की बजाय आप फॉर्मूला देखेंगे। यहां पे डेटा टेबल तो नहीं होगा, टेबल तो हमारा 2003 के अंदर था एमएस वर्ड के अंदर, तो डेटा और फॉर्मूला रहेगा भाई यहां पे। क्लियर है, तो डेटा और फॉर्मूला किसको रिप्लेस करेंगे, यहां पे रेफरेंस और मेलिंग को रिप्लेस करेंगे। यानी कि ये जो दो एप्लीकेशन है, ये किसके लिए है, हमारी एमएस एक्सेल के लिए है। एमएस एक्सेल के अंदर अलग करती हैं ये एमएस एक्सेल को, किससे, एमएस वर्ड से। ठीक है, लेकिन एमएस पावर पॉइंट की बात करें ना, एमएस पावर पॉइंट के अंदर देखो यहां पे तो सिर्फ 2 कॉमन थे, डेटा और फॉर्मूला, 2 ही आप लोगों के यहाँ पे, मतलब 5 कॉमन थे और 2 क्या थे आप लोगों के डिफरेंट थे। 7 में से 5 कॉमन यहाँ है, 5 कॉमन यहाँ पे 2 डिफरेंट है। एमएस पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पे आप लोगों को संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक बार इन दोनों का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। आगे देखो यहाँ पे हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के बाद आपकी एमएस पावर पॉइंट की। तो एमएस पावर पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो कॉमन वर्ड है मेरे, वो क्या क्या है, कॉमन के अंदर आ जाएगा, एक तो आपका होम आ जाएगा भाई, 1 नंबर पॉइंट है, कॉमन रहेगा। मैं सिर्फ गिनती लिखूंगा यहाँ पे। 2 नंबर पॉइंट है मेरा, वो भी कॉमन रहेगा। 1 और 2 कॉमन रहेंगे और 6 और 7 कॉमन रहेंगे। 6 और 7 ये चारों के चारों क्या रहेंगे मेरे, ये चारों के चारों मेरे कॉमन रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, 3 नंबर पॉइंट मेरा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा यहाँ पे। तो डिफरेंस के अंदर क्या क्या होगा आपका, एक तो आ जाएगा यहाँ पे डिजाइन,
डिजाइन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट के अंदर आ जाएगा। एक आ जाएगा यहां पे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। एक यहां पे क्या आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा मेरा स्लाइड शो। क्या आ जाएगा मेरा यहां पे, एक स्लाइड शो। और एक आ जाएगा मेरा यहां पे एनिमेशन। क्या आ जाएगा मेरा यहां पे, एनिमेशन। यानी कि ये चार डिफरेंट हैं आप लोगों के, किन से, एमएस वर्ड और एक्सेल आपका पावर पॉइंट से। ये चार चीजें यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे आपकी 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है। यहाँ पे सिर्फ डेटा और फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे आपका क्या अलग है, रेफरेंस और मेलिंग। अब देखो यहाँ पे 4 कॉमन है और 4 अलग होंगे, तो देखो इनके अंदर तो टोटल 7 आपके टैब थी, यहाँ पे 7 टैब है टोटल, यहाँ भी 7 टैब है। एमएस एक्सेल के अंदर कितनी टैब है टोटल, यहाँ 7 टैब है भाई, यहाँ कितनी है, 7 है। लेकिन यहाँ पे टैब कितनी है, टैब 8 है यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, टैब 8 है, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है। यहाँ पे 4 डिफरेंट क्या क्या है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, ठीक है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, स्लाइड शो है, एनिमेशन है। ये 4 मेरी क्या है, डिफरेंट है। तो आप लोगों को मैंने जो कॉमन पॉइंट्स बनते हैं सारे के सारे करवा दिए हैं। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूं। छोटा सा क्वेश्चन क्या है, अगर हम बात करें 2007 की, तो 2007 के अंदर सेम स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन 2007 के बाद के जितने भी वर्जन आए हैं उनके अंदर एक एक और की बढ़ जाएगी। यहाँ पे 2007 के बाद जो 2010 वर्जन आया है, यहाँ पे टैब टोटल 9 हो जाएंगी, यहाँ पे टैब टोटल कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, और यहाँ पे टैब कितनी हो जाएंगी, टोटल 8 हो जाएंगी। अब आप सोचोगे यहाँ पे एक एक और बढ़ा दीजिए, आपने लिखी है ही नहीं कौन सी है, तो मैंने जो बढ़ाई है ना वो इन तीनों के अंदर कॉमन है, वो इन तीनों के अंदर कॉमन है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है फाइल, उसका नाम क्या है, फाइल। यानी कि फाइल टैब को 2003 के बाद 2007 में नहीं लिया गया, तो 2007 के अंदर नहीं लिया गया, तो 2003 के बाद 2010, 13 और 16 और 19 के अंदर दोबारा से दिखाई दी, ठीक है। तो फाइल टैब मेरी क्या है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। इसी वजह से आपकी टैब एक एक बढ़ जाएंगी, और कॉमन की जो संख्या है, यहाँ पे 5 की बजाय 6 कॉमन है, यहाँ भी 5 की बजाय 6 कॉमन हो जाएंगी, और यहाँ पे 4 की बजाय 5 कॉमन हो जाएंगी, लेकिन मेरी 4 डिफरेंट रहेंगी। क्लियर है। तो ये मैंने अभी तक का जितना भी लेटेस्ट वर्जन है सारे के सारे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डेटा करवाया है। अगर आप इस क्लास को भी शेयर नहीं करते हो तो देखो दोस्तों, आगे मैंने एमएस वर्ड की क्लास लेनी है, एक्सेल की लेनी है, पावर पॉइंट की लेनी है, तो उनके अंदर मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा अगर आप लोगों ने क्लास शेयरिंग नहीं की। तो आप पहले कोशिश करो क्लास को शेयर करके इसको, क्लास को रैंकिंग में लेके आओ, ताकि हर बच्चे के पास ये क्लास पहुंच जाए, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन करवा सकूं और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकूं। तो अगर आपको यहाँ तक की भी पीडीएफ चाहिए ना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है, वहां पे मैंने ऑलरेडी डाटा डाल रखा है। अगर आप नए जुड़ते हो तो आप लोगों को वहां पे डेटा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, घंटी का बटन दबा लो, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन इस फ्री बैच की जितनी भी क्लासेज हैं उनके लिए मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इस ऑफलाइन सेशन को यहीं पे दी एंड करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।